दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा, ब्रज फ्यूचर पॉइंट का सौजन्य से। दोस्तों मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पे मैं प्रतिदिन एक ना एक वीडियो डालता है एजुकेशन के बारे में। मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ। ईश्वर की कृपा से इस बार प्रगति मैदान में हमारे चौधरी जी हैं, एस सी चौधरी जी, उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया था, न्यूमरोलॉजी किंग का अवार्ड दिया था। तो उसी के तहत मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये हमारे प्रतिभा जी हैं, ये जयपुर से हैं और ये हमारी क्लास की स्टूडेंट भी हैं। आज इनकी मैंने कुंडली देखी है और देख रहा हूँ। आज इन्हें मैं दशाओं का ज्ञान दे रहा हूँ। मैं इस यूट्यूब के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ न्यूमरोलॉजी के अंदर दशाओं का कितना बड़ा महत्व। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा बताया हुआ पसंद आता है, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपके द्वारा किसका भला हो, जो मैं बताना चाहता हूँ। तो प्रतिभा जी आप आई हैं, आज पहली बार आप हमारे पास आई हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप की डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसमें मैं बताता हूँ दशा का क्या महत्व। उससे आप मुझे बताएंगे कि आपके जीवन में ये सब घटनाएं घटी और ऐसे टाइम में घटी या नहीं घटी। तो इसके बारे में आप मुझे डिटेल बताएंगे। तो आप मुझे बताइए प्रतिभा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 22 जनवरी 1965। 22 जनवरी 1965। 65। देखो इनकी हमने डेट ऑफ बर्थ देखी, निकाली। तो हम आपको बताना चाहते हैं आज कि हमारे इनमें दशाओं का क्या प्रभाव। अब मैंने इनका देख लिया, इनका मूल्यांक आया 4 और भाग्यांक आया 8। 2 2 4 1 5 और 1 6 और 9 15 और 6 21 और 5 26, ये आ गया 8। अब इनके मैंने ग्रेड बनाता हूँ 22 1 1 9 6 5 और ये 4 और 8। देखिए इनकी ग्रेड बन के आती है, बहुत अच्छी ग्रेड बन के आती है। ऐसे ग्रेड बहुत कम देखने को मिलती है। दिमाग की बहुत मजबूत मानसिकता की ये महिला है, जो चाहती है उसे करके दिखा देती है। इनकी चर्चा घर में, परिवार में दूर दूर तक है कि प्रतिभा जी बहुत टैलेंटेड लेडी है। जो एक बार देख लेते हैं वो दिमाग में छप जाती है। क्या प्रतिभा जी ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल हाँ ना में सर। जवाब दीजिए, हाँ ना में जवाब दीजिए यस। हमें। यस। और दूसरी बात मैं क्या देखता हूँ, ये प्रैक्टिकल नेचर की है, क्योंकि इनके पास 8 1 और 6 आ रहा है। ये प्रैक्टिकल नेचर की आप हैं या नहीं? यस। आप, क्या आपने अपने जीवन में कोई जॉब किया था या नहीं किया था? सर किया था कभी, थोड़े से टाइम के लिए। देखिए, हाँ कोई बात नहीं, वो एक अलग विषय है, वो घर पे। आपका जो मानसिक, आप हर काम को प्रैक्टिकल और अपने आप चल के काम करने में विश्वास करते हैं, ऐसा होता है। यस। आप चल के, यस। मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती, ऑर्डर पेलने में विश्वास नहीं करती, काम को खुद करने में विश्वास करती, ऐसा है ना। अब यस सर। मैं क्या यस सर। महसूस कर रहा हूं, आपके पास 3 और 7 नंबर नहीं है। तो 3 नंबर होने से कहीं ना कहीं परिवार के सहयोग में कमी हो जाती है, बड़े बुजुर्गों हाँ की सर। कमी आती है। आपके आपके पिताजी की स्थिति क्या है? सर अभी अब नहीं है, 2 साल हो गए डेथ को, 3 साल हो गए हाँ, डेथ को। तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी का स्वास्थ्य 19 रहा होगा, या कहीं हम्म। विचारों में होगा, या क्या आपके हम्म। परिवार में किसी को दमा के या बीपी की बीमारी है? मुझे खुद को देखो, बीपी अब है, देखिए, बीपी है। हाँ देखिए, अब मैंने क्या बताया। 3 नंबर होने से ये भी देखा जाता है, क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति का है। जब बृहस्पति खराब हो जाता है तो उस बृहस्पति का मतलब है ऑक्सीजन, सांस की प्रॉब्लम। जब सांस का प्रॉब्लम से ही हमें अस्थमा, दमा, ये सब इसी से होती है। और हमें बीपी भी अप एंड डाउन इसी से होती है। अब बात आती है 7 नंबर की। आपके कितने बेटे हैं? एक भी नहीं, 2 बेटियां हैं। देखिए हाँ हाँ, अब यहाँ बात आ गई। अब इनके पास 7 नंबर नहीं है, इनके पास केतु अच्छा नहीं है, इस कारण से इनका बेटे का योग नहीं बना। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि 4 नंबर है तो बेटा होना चाहिए। आपने किसी औरों की बातों से भी सुना होगा कि 4 नंबर है तो बेटा होना चाहिए। तो 4 नंबर है तो इसका मतलब ये है इनके पास 3 और 7 नंबर नहीं है। इनके इनके कैदे में तो इनके 2 बेटियों का योग निकलता है। क्या आपके 2 बेटियां हैं? दो यस। बेटियां हैं आपकी? अब 2 बेटियां यस। जो हैं वो इतनी टैलेंटेड हैं कि उन्होंने लड़कों को भी फेल कर रखा है। क्या मैं कह सकता हूँ? यस यस सर। या नो बताइए। यस। देखिए, तो आप मेरी इस प्रोडक्शन के कार्य करने के तरीके से कितने संतुष्ट हो पा रही है? 100%। हाँ जी। अब हमारे क्लास में अरुणा जी
ये जो हमने प्रोडक्शन करी है, तो इससे कितने संतुष्ट हो पाए हैं हमारे क्लास के व्यक्ति जो है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे अरुणा जी, जो हमने भाई प्रोडक्शन करी है और 1 मिनट में करी है, और जबकि इनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है, ये पहली बार हमारी क्लास में आई। जी बोलिए सर, अरुणा जी, मैं क्या बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं अरुणा जैन दिल्ली से सर की क्लास अटेंड करती हूँ। पिछले 1.5-2 महीने से मैं सर की क्लास अटेंड कर रही हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज तो मैं बिल्कुल आश्चर्यजनक स्थिति में हूँ कि प्रतिभा जी पहली बार हमारी क्लास में आई है और सर ने बिल्कुल कैसे कोई इतनी सारी चीजें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बता सकता है। जी सर। प्रतिभा जी, आपकी चलिए, बिटिया का नाम एच या एन से शुरू होता है? हाँ, एक का घर का नाम एन से होता है, एक का नाम पी से होता है। जी, चलिए। ठीक है जी। मतलब घर पे नैना आप, बोलते हैं उसको, वैसे शिवानी है। कोई बात नहीं, ये हमारी अरुणा जी बहुत बड़ी रिसर्च कर रही है, और आगे चल के इन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, हम उस पर भी काम करने जा रहे हैं कि हम कैसे नामों को निकालते हैं। अगर आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे मिलके, तो मैं इस प्रतिभा को भी, प्रतिभा जी आपको बताओ, इस प्रतिभा को भी उजागर करके आप तक पहुंचा दूं। तो आप क्या बोलेंगे इसमें सबरिल जी? अपना परिचय दीजिए सबरिल जी, आप बोलिए। मैं सावर्णी कुमार पाल, मैं पटना से बोल रहा हूँ और मैं बस सर के साथ पिछले 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले से ज्योतिष करता था और मैं सच कहूँ तो सर से मिलने से पहले मुझे लगता था भारतीय ज्योतिष ही सब कुछ है। न्यूमरोलॉजी से बहुत कम चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन सर ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि न्यूमरोलॉजी से कितनी चीजें बताई जा सकती हैं। मतलब सर जब न्यूमरोलॉजी को लेकर बताते हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ, बहुत सारे ज्योतिष हैं वो कुंडली देख के उतना नहीं बता पाते जितना सर बर्थ डेट देख के बता देते हैं। मैं खुद का उदाहरण दूं तो एक ही चीज कहूंगा, सर ने कहा था जब शुक्र की दशा आती है तो आपका विवाह होता है। मेरी जब शुक्र की दशा आई थी, मेरा विवाह तभी हुआ। तो ये मैं 100% कह सकता हूँ सर से पढ़ने के बाद कि न्यूमरोलॉजी से न्यूमरोलॉजी पढ़ना बहुत ही जरूरी है और न्यूमरोलॉजी बहुत इन डेप्थ में जा सकती है जितना सर ने मुझे वो सिखाया है। तो अब मैं नारायण जी से बात करना चाहूंगा। नारायण जी क्या बोलना चाहेंगे इस पे? मेरी इच्छा है कि अभी हम इसी टॉपिक को कवर कर लेते हैं, इतनी वीडियो बना लेते हैं, दशा की हम सेकंड पे करते हैं। नारायण जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि न्यूमरोलॉजी में आप दशाओं से ऐसी चर्चाएं कर लेंगे? आपने कहीं भी पढ़ी, मुझे हाँ आपने कहीं भी मैं पढ़ी है, कभी इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब से यस आप हमारी क्लास में आए हैं, आपको नई बातें सीखने को मिली हैं, आम आदमी से हटके, या नहीं मिली? बताइए। मैं पहला बार आप ही के पास सुना है सर, न्यूमरोलॉजी में दशा होता है। अभी भी विटनेस भी किया लाइव हाँ। एंड वेरी नाइस एंड वंडरफुल। और जो दशा का जो हमने वर्णन करा, और हमने हाँ प्रतिभा जी की दशाएं देखी, तो हाँ, कैसी लगी आपको वो? दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड एक्सीलेंट। चलिए, इज रियली बहुत बढ़िया। वंडरफुल एंड अमेजिंग। हाँ हाँ हाँ, मनोज दीक्षित जी आप क्या कहेंगे इन सब बातों के बारे में, जो अभी आप नमस्कार। हमारी आपकी चर्चा? जी, हाँ। सबसे पहले अपना तो सभी परिचय को दीजिए, नमस्कार। कहाँ से? मेरा नाम मनोज कुमार दीक्षित है, मैं जयपुर से हूँ और मैं गुरुजी से पिछले 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। और जो गुरुजी न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, पिछले 2 महीने में ही, मतलब अभी जैसे आपने देखा कि एकदम सटीक गुरुजी ने एक ही बार में सब चीजें बता दी। तो मैं अभी जैसे मेरे जो भी साथ वाले हैं उनका थोड़ा प्रोडिक्शन करता हूँ तो बड़े चौंक जाते हैं सिर्फ 2 महीने में ही। जो गुरुजी ने, अच्छा एक सबसे खास बात है गुरुजी के पढ़ाने की, कि जितनी बार भी क्लास लेता हूँ हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है मुझे, हर बार कुछ ना कुछ। और बहुत सटीक चीज रहती है कि ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही पूरी चीजें बता देते हैं एक ही बार में 100%। तो मनोज जी, क्या आपको आप देखिए, हिंदुस्तान में बहुत व्यक्ति है हर काम करने में, तो मेरे रेटों में या मेरे पढ़ाने में या मेरे तरीकों में क्या महंगापन है या अच्छा तरीका है, क्या अच्छा लगता है? तो मेरे में नेचर में, आप सच्चाई बोलिए, आप 2 महीने से क्लास में। सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप में मुझे एक अपनापन दिखता है, बड़ा अनुशासन है आपकी क्लास में। मतलब जो चीजें शुरू में मेरे मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन जैसा गुरुजी ने मुझसे कहा था कि आप 5 या 7 दिन मुझसे रेगुलर क्लास में बिना कुछ चीज पूछे, तो मैं सच कहता हूँ 7 दिन बाद में मेरे मन में एक भी सवाल नहीं था। मतलब जो चीजें मैं पूछना चाहता था वो 7 डेज में सारी क्लियर हो चुकी थी। और गुरुजी की सबसे खास बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार इनको फीस पे कर चुके हैं तो दोबारा इनके क्लास में नहीं आ सकते हैं। मैं खुद इनकी क्लास में रेगुलर 2 महीने से आ रहा हूँ और आगे भी गुरुजी ने मुझसे कहा है कि जब तक आपकी इच्छा हो आप आए,
और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मेरा इनसे व्यक्तिगत जुड़ाव भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ऐसा तो, नहीं है कि मतलब बाकियों की तरह कोई फीस से रिलेटेड बात करते हैं। ऐसा मैंने कभी तो, नहीं देखा है। तो मनोज जी, आप 21 मई को आ रहे हैं हमारे दिल्ली के प्रोग्राम में। आप पीछे भी आए थे, जी तो गुरु प्रोग्राम में क्या क्या जी। अच्छा लगा आपको प्रोग्राम में? गुरु जी, मुझे मतलब सबसे तो अच्छा ये लगा कि जितना ये परिवार मेरे साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, सबसे मिलने का मौका मिलता है। आपसे, अरुणा जी से, और बाकी जितने भी थे। अब इस बार जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे बंगाली बाबू हैं, ये भी आ रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है इस बार हमारी सभी से 21 मई मिलके। की जो और क्लास है, बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है। इस बार जो हमारी 21 मई की क्लास है, उसमें बंगाली जी बिहार से आ रहे हैं, और मनोज दीक्षित जी जयपुर से आ रहे हैं, और प्रतिभा जी जयपुर से आ रहे हैं, और नारायण जी बहुत दूर है, वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अगली बार वादा कर रहे हैं आने का। और जयपुर से कई लोग आ रहे हैं। शिवानी झा जी सूरत से आ रही हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। और हमारी फीस मात्र 1100 रुपये होती है। इतना कम में हम होटल में आपको ब्रेकफास्ट भी देंगे, स्नैक्स, आपको लंच भी देंगे, और शाम की चाय और चाय चाय पकौड़े का व्यवस्था भी करेंगे। और उसके बावजूद पूरा दिन पढ़ाई करेंगे। आपको सम्मानित करा जाएगा क्लास के अंदर, आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। तो ये वीडियो डालने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि आपकी प्रतिभा, प्रतिभा जी की प्रतिभा और चमके। और प्रतिभा जी जयपुर से आ रही है। अब ये हम इस बात पे विराम लगा के इसको तो अंत करते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, इतना नहीं। अब उनके दशा का टॉपिक और कर। बोलिए अरुणा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? जी सर, जी सर, बहुत ही आनंद आता है आपकी क्लास में। और आज जो भी हमारे साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सबके लिए एक बहुत ही नया सब्जेक्ट, नयापन देखो, हमें प्रिडिक्शन में मेरा मिला। कोई बोर्ड नहीं था मेरा ऐसा कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा। लेकिन अचानक ऐसा हो गया। और प्रतिभा जी, मेरे पास 3 और 7 की रेमेडी है। मेरे पे 9 के 9 नंबरों की रेमेडी की व्यवस्था है। और रेमेडी का एक यंत्र देता हूं। और आपके जीवन में जो भी उलझने हैं, मेरा दावा है और वादा है, आप उनसे मुक्त हो जाए। थैंक यू। आप, मैंने बताया, आपकी जो 2 बेटी हैं वो वास्तव में बड़ी ऊंचाइयों पे है या नहीं है, बताइए। तो दो, यस। अब आपकी बेटियां ऊंचाइयों पे हैं और आगे जाएंगी, भविष्य में ऊंचाइयों पे पहुंचेंगी। तो मैं इसी यस। आशा और विश्वास के साथ ये कहता हूं कि आपके 4 नंबर है। आप ना, गुस्सा है थोड़ा सा आपके अंदर। आपकी यात्राएं भी बहुत होती है, आप विदेश तक भी होकर आ चुके हैं, और आप विदेश में सेटल भी होनी चाहिए बच्ची आपको, बेटा। क्या मैं कह है सकता हूँ? सर। हाँ, ये सब यस सर। न्यूमरोलॉजी से ही देख के बताते हैं। तो आप बताइए, अब इसके लिए बंगाली बाबू क्या कहेंगे आप? नहीं सर, मैं तो सच में कहता हूँ सर, बहुत सारे ज्योतिष में, मतलब जब मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ जो लोग कुंडली देखते हैं, बहुत लोग कुंडली देख के उतना बता नहीं पाते, उतना सटीक भी नहीं बता पाते जितना आप सिर्फ नंबर्स देख के बता देते हो। जैसे तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ, पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी 2023 में ही शादी हुई थी। सर ने एक चीज बोली थी कि जब तुम्हारी शुक्र की दशा आएगी तब तुम्हारी शादी होगी, और ये सच है, मेरी शुक्र की दशा चल रही है और मेरी शादी हुई है। तो दशाओं का बताया। अभी मैंने प्रतिभाजी से कहा, दशा का बारे में चर्चा हुई। मैंने कहा किस किस दशा में क्या हुआ। मैंने इनकी दशा में बताया कि इन्हें कोई ना कोई परिवर्तन 2003 से और 10 के बीच में क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में, प्रतिभा जी? हाँ सर, 2003 सर घर का मकान बनवाया था मैंने, गाड़ी खरीदी थी। देखिए, तो ऐसे ना दशाओं से हम हर चीज को बिल्कुल जज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी। अपना परिचय दीजिए पहले तो, अपना पूरा। सर बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और क्लासेस इज टू गुड। और सब कुछ सर अच्छा है। बहुत सेटिस्फेक्शन वाला क्लास है और बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है। बहुत ऐसा नॉलेज भी मिला है जो हमने पहले भी न्यूमरोलॉजी किया है, बट अभी वाले क्लास में कुछ डीप नॉलेज भी हमें मिला है जो हमें अभी तक पता नहीं था। लूसो ब्रीड के बारे में भी और न्यूमरोलॉजी के बारे में भी कुछ डीप नॉलेज मिला है जो चीज हमने पहले क्लास में नहीं मिला था। इसलिए ये क्लास हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और थैंक यू सो मच आपको इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। शिवानी झा जी, आप कोई न्यूमरोलॉजी में कोई विशेष बात पूछना चाहती हो तो बताइए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ लोसो ग्रिड के चार्ट के। सर न्यूमरोलॉजी में बात जानना था। लूसो ग्रिड से बोलिए या फिर न्यूमरोलॉजी से बोलिए।
आदमी जब काम करता है तो कौन सा ऐसा नंबर होता है कि आदमी का इनकम बंद हो जाता है, किस नंबर के मिसिंग होने से? बहुत बहुत- बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और प्रतिभा जी, आप बताएंगी आप क्या पूछना चाहती हैं? मैंने सर मैं तो मैंने ये सोच एक मिनट, मैंने सोचा अभी, क्योंकि समय हमारे पास कम रह गया, हम 10 मिनट रह गए हैं। अब दशा का हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस पर टाइम लगेगा, तो हम आज इसी टॉपिक पे हम वीडियो बना लेते हैं, कल हम दशा पे अलग से। ठीक है सर बंगाली बाबू? हाँ। एक मिनट, ठीक है ये बात। तो अब ये दिमाग में हमारे बात आ गई है, इससे आपको सीखने का मौका भी मिलेगा और जागरूकता भी बढ़ेगी जो हमारे दिमाग में। तो देखो, अचानक दिमाग में बात आई है ना आज, तो ईश्वर ने प्रेरणा दी है ना। तो प्रतिभा जी का आना था, और मैं तो सोच रहा था शिवानी जी आ जाए क्लास में, अरुणा जी ने बहुत अच्छा बोला, तो देखो आप शिवानी जी को याद किया, ये भी हाजिर हो गई। और ये 3 4 5 दिन से बिजी थी, बिहार बम्बई पता नहीं कहाँ था घूमती फिरती। देखिए अभी जो शिवानी जी ने सवाल कराया है कि आदमी की इनकम बंद हो जाती है, यही सवाल है आपका? या उसके पास पैसा क्यों नहीं रुक पाता, या वो व्यापार क्यों नहीं कर पाता, उस पर पैसे का फ्लो क्यों नहीं बन पाता, यही सवाल है शिवानी जी आपका? कुछ और है? सर यही सवाल है सर। हाँ, अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इस पे एक तो मेरी कल वीडियो भी डलेगी बच्चे, इससे अलग इसमें वीडियो में बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे पास ग्रिड होता है, नो का स्क्वायर होता है, इसके अंदर 5 एलिमेंट होते हैं। सब में पहले एक वुड एलिमेंट होता है जिसपे 4 और 3 दो नंबर होते हैं। वुड के बाद अर्थ एलिमेंट होता है 8 5 2, ये होना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 1 नंबर वाटर का होता है, और 6 नंबर मेटल का होता है, और 7 नंबर मेटल का होता है, 9 नंबर फायर एलिमेंट का होता है, और 5 नंबर ब्रह्मस्थान होता है, किसी चीज की स्थिति को ठीक करने। अब उन्होंने सवाल किया कि उसका जब हम दशाएं निकालते हैं, किसी व्यक्ति का व्यापार रुक जाता है, पैसा नहीं आ पाता, हमें सारी बातें देखनी पड़ती हैं। यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति का 4 नंबर डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके पास प्रॉपर्टी सेविंग व्यापार में डिस्टरबेंस आ जाता है। 4 नंबर राहु का होता है, राहु के डिस्टरबेंस होने से ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब अगर किसी के पास 3 नंबर भी नहीं है, 4 और 3 नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास कैश इन फ्लो भी नहीं होता, और एफडी भी नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती, हैंड टू माउथ होता है, जितना कमाता है उतना खा लेता है, जैसे हम देखते हैं। अगर हमारे पास हमें ये स्थिति को ठीक करना है, तो हमें उस व्यक्ति के 3 और 4 दो नंबरों को पहले ठीक करना पड़ेगा। अगर 3 4 नंबर उसके पास हैं, अगर कई बार क्या समस्या आती है, बहुत एक अजीब बात है, हम इसको समझ नहीं पाए। अब कहता है एक व्यक्ति ने क्या कहा, पूछिए बिहारी जी, आप बिहारी बाबू पूछिए आप। हाँ सर, मेरे पास तो 3 और 4 दोनों सर नहीं है। और सर मेरे नहीं। मेरे ये सच है सर कि कैश फ्लो की बहुत प्रॉब्लम रहती है। देखिए, ये देख लिया शिवानी जी, ये बात पकड़ में आ गई। अगर आप पे 4 और 3 है, शिवानी जी आप पे 4 और 3 है? हाँ सर मेरे में तो है सर, मुझे कैश फ्लो हाँ। की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है सर। देखिए, हाँ अभी के अभी हाथों हाथ एग्जाम्पल मिल गया। प्रतिभा जी देख रही हैं आप? प्रतिभा जी, तो आपको कितनी हाँ मजबूत सर, कितनी मजबूत ज्योतिष दिखाई दी आपको हमारी? बहुत सर। है, ये तरीका हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमारे पास 4 और 3 नंबर है, फिर भी हमारा व्यापार ठीक नहीं है, फिर भी हमारे पास कैश इन फ्लो ठीक नहीं है। ऐसा ही बात हो जाती है। कभी कभी नंबर है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, वो नंबर की परसेंटेज कम है, उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें 4 और 3 नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर हम 4 और 3 नंबर की रेमेडी करेंगे तो वो चीज एक्टिवेट हो जाएगी और हमें प्लस पॉइंट होगी। और वो रेमेडी मैं आपको बताता हूं, और रेमेडी का मेरे पास एक तरीका है, और रेमेडी के लिए मैं यंत्र देता हूं, जिस यंत्र की स्थापना करने से वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और अगर है तो जो उनमें जो कमी थी वो एक्टिवेट होकर वो पूरी हो जाती है।